शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में वाणिज्य विभाग की तरफ से दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुल सचिव कर्नल निशिंत कुमार राय के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। वहीं इस सेमिनार में थाईलैंड, अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सहित 6 देशों से लोगों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने विचार रखे। We are in Mithila, and it's our talent method. Either in some professional degrees or general degrees. Those of you who are students over here, I have some bad news and good news. The bad news is that the so-called jobs in the traditional sector that you might have been anticipating before taking up some of your degrees in commerce or in business, those jobs are disappearing very fast. That's the bad news, because who's taking those jobs? Those jobs are being taken over by machines. A lot by machines, a lot by artificial intelligence, a lot by machine learning techniques and tools. So if you're thinking about jobs primarily in the traditional दरभंगा की ओर से लगातार दूसरी बार यानी दूसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पिछले बार हम लोगों ने उद्यमता विषय पर सम्मेलन किया था, इस बार हम लोगों ने पर्यटन विषय पर सम्मेलन किया। इसमें अपने देश के बाहर के माने विदेशों के 6 देशों के प्रतिनिधियाँ हैं, जिसमें अमेरिका हैं, थाईलैंड हैं, भूटान हैं, बांग्लादेश हैं, नेपाल हैं, बर्मा हैं, म्यांमार हैं और अपने देश के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 300 प्रतिनिधि आए हुए हैं। इसके साथ ही स्थानीय इस विश्वविद्यालय के स्थानीय महाविद्यालय के हमारे विभाग के दर्जनों छात्र इसके डेलीगेट्स प्रतिनिधि बने हुए हैं। इस उद्घाटन सत्र के बाद शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि सांस्कृतिक सभ्यता के लिए दुनिया भर में विख्यात मिथिला आज सरकारी उपेक्षा के कारण लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होने को मजबूर हो रही है। नतीजा है कि जिस क्षेत्र में गांव-गांव में कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज वहां के छात्र पलायन को मजबूर हो रहे हैं। आभार व्यक्त करै छियनि, श्रीमान के आभार व्यक्त करै छियनि जे आइ संस्थान छै, संस्थान के माध्यम से मिथिला काल्हि भऽ कऽ सब आदमी बहुत आदमी प्रयास कर रहल छथिन, कहि रहल छथिन जे हमहूँ संघर्ष केलहुँ, हमरो एहिमे अवदान अछि, योगदान अछि। ठीक छै, सबक योगदान छै, लेकिन केना कयल गेल छै श्रीमान के आत्मा बुझैत हेतनि, ई संस्थान के बैनर बुझैत हेतै और एहि चीज के अपने सब करिए माध्यम जे कियो होइत अपना मिथिला के। बैजू बाबू के संग अपने सबक समक्ष छी और मिथिलाक्षर जे छै मुख्य रूप से हम तै पर बाजऽ चाहब जे भाषा, लिपि और संस्कृति ई तीनों कोनो क्षेत्रक अस्तित्व होइ छै। जाहिमे भाषा तऽ वैयक्तिक छै, जे मानि लिअ हम अहाँ सब छी भाषा बजबै तऽ बुझबै एहि क्षेत्रसँ छी, लेकिन लिपि जे छै से सबसँ बेसी महत्वपूर्ण रखै छै, किएक तऽ पोथी द्वारा, पत्रिका द्वारा, सबके द्वारा हमेशा लिपि के माध्यम से ई हमेशा के लिए जानल जाइ छै कि ई जो फलना क्षेत्र छै, फलना ई छै। तऽ ताहि के लेल हम सबसँ पहिले मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के माध्यम से 2000 मैथिली सम्मेलन के उद्घाटन भेल छलै 2003 के प्रथम 22 के लोकसभा में
2023 के राज्यसभा में हमरा सबके मैथिली 8म अनुसूची में जुड़ तब मैथिली अधिकार दिवस 16म अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के जनकपुर धाम में भऽ रहल अछि। ओहिमे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और संगे ओकरा ओहिठाम के जनकपुर में जे 2 नंबर के जे प्रांत है तकर ओ पहिल छल जे CBSE में से हमरा पद्मश्री CP ठाकुर प्रकाश जावेदकर से मैथिली के 8म अनुसूची में जहिया NDA कल तो आई CBSE में पुनः 46म समारोह में अला और 46म में अला तो हमरा से जेना ही भागीरथी गंगा के लऽ अनलखिन मिथिला के उद्धार करे ले तेना ही से आई CBSE में से एक आदमी को और उ छन कृतित्व व्यक्तित्व के आधार पर पद्मश्री CP ठाकुर लोकसभा में राज्यसभा में जा प्रकाश जावेदकर के दो और ओकर अभियान केलन और 46म समारोह में जे एलन आ एतऽ से गेलन तो पुनः हमारे जे अभियानी छला मणिकांत झा और हीरा कुमार झा जनक जी तो हुनका पत्र दऽ देलखिन जे CBSE में मैथिली भऽ गेल। आब अखन जेना ही एहि शेड्यूल में मैथिली भेल तो UPSC में अटल जी के जन्मदिन वही साल भ गेल और BPSC में वापसी भ गेल और एहि बेर 8वां से भेल फिर प्रकाश जावेदकर तैयार होकर कहलकै जे हम मैट्रिक और सेकेंडरियो में अहाँ के CBSE में खो देब। तैं मिथिलावासी के दिश से हुनका कोटिसँ धन्यवाद और हम प्रयास में छी जे CP ठाकुर के 15-16 दिसंबर के हुनका अभिनंदन करियन और प्रकाश जावेदकर के विशाल रूप से एठुना मिथिलावासी के तरफ से हम पुनः जनवरी में करियन। अखन लोकसभा चले तें आ हुनकर हम आमंत्रण लऽ कऽ जा रहलहुँ हन। दोसर हमर एक पार्ट जे मिथिलाक्षर के लेल जे हम सब जनक और जानकी किशोरी जी के समय से छलहुँ ताहि के अभियानी अजय अछि और परसू खन जे हमरा सब हजारों हजार के मिथिलाक्षर लेल अहाँ के इंडस्ट्रियल अधिकार के लेल बाढ़ सुखाड़ बिजली का स्थायी निराकरण के लेल हमरा मिथिला राज्य चाहिए। हम एग्रीकल्चर टैक्स दै छियै, इनकम टैक्स दै छियै, सेल टैक्स दै छियै, रोड टैक्स दै छियै, GS टैक्स दै छै तो सारा टैक्सेशन से हमरा मिथिला के सौंदर्यता नहीं भऽ पाबि रहल। इंडस्ट्रियल में लोहट बंदे, रैयाम बंदे, सकड़ी बंदे, पंडोल बंदे, अशोक पेपर मिले, फारबिसगंज बंदे, अहाँ के झूठ मूठ कटिहार बंदे, सारा इंडस्ट्री जे काटी के वह हाल है। तो हम चाहे छी जे जब तक हमार अधिकार जे है मिथिला राज्य के लेल वो हम जब तक नहीं हमरा मिथिला राज्य है तब तक हमरा कोनो अधिकार नहीं भेटत। तही के लेल से हमरा लोकनि से 11 के सांसद पर फोटो और वीडियो के नई तकनीकी को लेकर शुक्रवार को एक होटल में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मिक्सिंग सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी से आए लोगों के बीच दी गई। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए फोटो और वीडियो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि ये सारी कंपनी बाहर से आई है जो यहाँ के लोगों को नई तकनीकी की जानकारी दे रही है। हुए वीडियोग्राफर एवं फोटोग्राफर इन दोनों व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए एक मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला में जो दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में जो भी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर रहते हैं उनको ये सुविधा मिलेगा कि वो कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे और कंपनी से अपना रिलेशन बना करके काम करेंगे। अभी मैक्सिमम लोगों को बाहर जा करके काम करवाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है, किसी को बॉम्बे या कलकत्ता मद्रास के अंतर्गत जो दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसके सहयोग में बिहार फोटो एक्सपो है।
इस माध्यम से दरभंगा के सभी फोटोग्राफर को फायदा होगा। इससे कंपनी से डायरेक्ट जुड़ेगा। दरभंगा बाहर से आई हुई जो भी कंपनी है वो डायरेक्ट दरभंगा पे आकर के आज अपना एक्सपो कर रही है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बतला रही है। वो प्रोडक्ट में पूजा फोटो है, मुनाज है, डिजिक्लिक है, सुदर्शन है, जेबीसी है, ये सारी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट का जो है प्रदर्शन कर रही है और अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो वीडियोग्राफर है जो फोटो वीडियो के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। ये सब जो कार्यक्रम होता था वो दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जगहों पे कार्यक्रम होता था, लेकिन हमने बिहार में शुरुआत करी। पिछले साल 2018 में हमारा सितंबर में 8 और 9 सितंबर को बिहार फोटो वीडियो एक्सपो हुआ था, जो कि फिर हमारा अगले साल हर साल हम लोग वहाँ करते हैं। उसमें दुनिया से, देश दुनिया की बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। उन टेक्नोलॉजी से अवगत होकर के जो हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भाई हैं उनको अपने व्यवसाय में ज़्यादा तरक्की मिलती है। उसी को हम लोग एक छोटे तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिल करके, जैसे दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन के साथ मिल करके हम लोगों ने इस फोटो वीडियो फेयर का आयोजन यहाँ दरभंगा में करा है। और साथ में जो भी हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है, जैसे सीतामढ़ी फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो लोग भी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। नहीं है, पहली बार हमने जेबीसी से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जेबीसी का यहाँ दरभंगा पर डीलरशिप लिए हैं, जो हमारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को विभिन्न प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजी का कैमरा का सुविधा मिलेगा। यहाँ से सारी सुविधा उनको मिल रही है, जिसके लिए उनको कलकत्ता, दिल्ली या पटना जाना पड़ता था। आज के डेट में उनको आज से यहीं पे ये सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है। विश्व की एक से एक अत्याधुनिक कैमरा मेरे यहाँ उपलब्ध है और सब यहाँ से आज भी 2-3-4 कैमरा यहाँ से लोग परचेज किए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का मतदान 11 दिसंबर को होना है, जिसके नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है और लिस्ट भी जारी हो गया था। लेकिन अचानक शुक्रवार को देर शाम छात्र कल्याण पदाधिकारी कार्यालय के पास एमबीए से खड़ा हुए राजीव कुमार और गणित विभाग से खड़ी सुदीक्षा कुमारी के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया। इन लोगों का कहना था कि जब एक बार नामों का प्रदर्शन हो गया तो फिर क्यों हटाया गया। हंगामे को देखते हुए विश्वविद्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई, तो मौके पर विश्वविद्यालय थाना, लहरियासराय थाना, नाका 5 ओपी सहित डीएसपी अनुज कुमार पहुंचे, जहां हालात जायजा लिया। वहीं देर शाम तक छात्रों और अधिकारियों के बीच वार्ता होती रही। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि डीएसडब्ल्यू साहब ने कहा कि इसका नाम फाइनल हो गया, तैयारी करो। तो आपके साइड से ये कह देना तो एक अथॉरिटी हो गया ना, चूंकि आप तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ कह दिया। फिर आधे घंटे के बाद उस बच्चे को ये कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट से ही मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है। लड़की होकर के तुम क्यों ये सब कर रही हो, तुम ना कभी तुम लोग ढंग से पढ़ नहीं सकती, तुम लोग चुनाव कहाँ से जीतोगे, तुम लोग ये सब मत करो, पीछे हो जाओ, चक्कर में मत पड़ो। जब मेरा नॉमिनेशन हो रहा उसमें मेरा परसेंटेज, मेरा क्लास परसेंटेज, मेरा जो अटेंडेंस था उसको पुरने नहीं दे रहे थे। वो बोले थे तुम एबल नहीं हो इसके लिए। जब वो कर दिए, यहाँ पे आए, उसके बाद फोन पे फोन आने लगा कि नहीं तुम आओ, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दोबारा फोन आया, नहीं बाबू तुम आओ, तुम्हारा अब अटेंडेंस हम लिख देंगे। उसके बाद वो लिख करके दे दिए, अंकों में भी और शब्दों में भी लिख करके दे दिए। उसके बाद कल लिस्ट चेक करने के लिए गए तो मैम बोली कि तुम आ गया डीएसडब्ल्यू से। डीएसडब्ल्यू में मेरा जो लिस्ट में नाम था, मेरा लिस्ट में नाम था, लेकिन मेरा नाम क्यों हटाया गया? हम आप नामांकन पत्र भरे थे? जी हाँ, मेरे पास रसीद भी है। अच्छा, तो क्यों आपका नाम छाड़ दिया गया, क्या लग रहा है आपको? षड्यंत्र है, हार गया है शुरू से ही। हार के वजह से यहाँ पे इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की चीजें। राजीव कुमार ने नामांकन करवाया था, ठीक है, जो कि अभी इनका फोन आया है कि नामांकन खारिज कर दिया गया है। और अभी 10 मिनट पहले इनका बयान था, हम लोग लिस्ट दिखाए हैं, इनका नामांकन सही है। और अभी 10 मिनट बाद इनका इन्फॉर्मेशन आता है कि नामांकन खारिज कर दिया। किस कारण? राजीव कुमार मेरे मित्र ये दूसरों के दबाव में षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, ये घुसखोरी खा रहे हैं कि पैसा खा रहे हैं कि किनका दबाव है। तो कल ने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन करने समय ही कहते मेरे चौधरी सर बोले तुम्हारा रद्द हो जाएगा। वो सिग्नेचर करने के बाद खाली पांव आए और बोले कि पहले इस पर इंक्वायरी करिए, सारा देखिए। वो कौन होते हैं जो चुनाव आयोग है वहाँ, चंद्रभूषण सिंह वहाँ आ गए, उनका काम है मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। तो वो कुछ नहीं किए। एक दिन पहले जो 3 तारीख को नॉमिनेशन था, उस दिन एक बंद मेरा जो विपक्ष पार्टी है उसका नॉमिनेशन करवा के वो बोल दिए डिपार्टमेंट बंद। किस ग्राउंड पर आपने बंद किया? कोई नोटिस कुछ नहीं, जो इसका नॉमिनेशन कैसे भी नहीं हो।
उसको कौन है हेड? HOD सर हरे कृष्ण कहते हैं ठाकुर। उन्होंने क्या कहा आपको? हरे सिंह है। क्या कहा उन्होंने आज? वो आके कहते हैं, हमको कहते हैं जब हम नॉमिनेशन कर रहे थे, जो हमारे वहाँ की चुनाव प्रभारी है, उनको बोले कि इसका पहले कहते हैं आप पूरा ऊपर से नीचे देखिए। तो वो कौन बोलने वाले? वो जब सिग्नेचर किए मेरे कहते हैं डॉक्यूमेंट पर, तो उनको पहले देखना चाहिए। सिग्नेचर करने के बाद सर, उसके बाद हमको यहाँ से आज इन्फॉर्मेशन है कि मेरा नाम आ गया। तो नाम आने के बाद सर हमको ये 3 बार बोले कि हाँ तुम्हारा नाम आ गया है, फोटो दिखाओ। उसके बाद बोले तुमको नहीं प्रूफ है, तुम देखो। बिजली विभाग में अब कार्य अवधि के बाद भी बिजली विभाग में अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की ओर से पॉस मशीन लगाई गई है, जिसमें अब उपभोक्ता ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना बिल भुगतान कर सकते हैं। यह मशीन फ्यूज कॉल सेंटर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी। साइट दिया जी 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 और वो जो है उसके द्वारा ये प्रदत्त किया है। एयरटेल का नेटवर्क है और इसी के द्वारा ये फंक्शन करता है। निरंतर सेवा मिलेगी, क्योंकि इसमें कहीं कोई ये नहीं है, ये हम लोगों को दे दिया गया है जो आप अपना कीजिए। इसका मेंटेनेंस भी SDFC के द्वारा आकर के किया जाएगा। तो किसी भी समय आकर के भुगतान कर सकते हैं, ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस से निकलने के बाद। तो उनके लिए से सुविधा हम लोगों ने सोचा। तो अगर उपभोक्ता ज़्यादा जागरूक होंगे और अगर पेमेंट करने की और स्थिति बढ़ेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेला पावर सब स्टेशन हो, पंडा सराय जैसे क्षेत्र है, या फिर लक्ष्मी सागर जो दूर दराज क्षेत्र है, तो वहाँ भी हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के द्वारा सारा मोहनपुर के डंपिंग ग्राउंड में शहरी क्षेत्र का कचरा गिराया जाता है। शुक्रवार को इस कचरे में आग लगी हुई थी, जिस वजह से मधुबनी से आ रही मधुबनी जिला प्रशासन के स्कॉर्पियो और दरभंगा से यात्री से लदी ऑटो गौसा घाट की ओर जा रही थी, जिसमें दोनों का टक्कर सारा मोहनपुर में डंपिंग ग्राउंड के पास हो गया, जिसमें यात्रियों को गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए DMCH भेजा गया है। दरभंगा रेक पॉइंट पर गरीबों के लिए आने वाले अनाज के बोरा को हुक से फाड़कर प्रत्येक बोरा से कई किलो अनाज निकाल लिया जाता है। इस वजह से रोजाना कई कुंटल अनाज की चोरी कर ली जाती है। कल दरभंगा शहर में समुदाय विशेष द्वारा आयोजित रैली में जिस प्रकार राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, उसके विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर रैली निकालकर आक्रोश प्रकट किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान पर बीते 6 दिसंबर को कल जो पॉपुलर फ्रंट के द्वारा देशद्रोही संगठन के द्वारा जो बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मांग करने के लिए जो जुलूस निकाला, उसमें कुछ देशद्रोहियों के द्वारा उस जुलूस में भारत माता का मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज जो आई है कि उसका मांग गिरफ्तारी का हो, जो भी उसका फाउंडेशन है, जो फंड चला रहा है, उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यह जो संगठन देशद्रोही संगठन है और इसका कोई यहाँ मानता नहीं है। भारत में देशद्रोही के द्वारा इस संगठन को चलाया जा रहा है और इस संगठन को अविलंब बंद किया जाए। और मैं सरकार से और देश के कानून से मांग करता हूँ कि वैसे लोग जो इस संगठन को चला रहे हैं और कल जो देशद्रोही नारा लगाया गया है, उसे लोग को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 1 हफ्ता के अंदर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और वो भी पेपर मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चलना चाहिए देश में कि ये लोग गिरफ्तार हुआ है, अन्यथा दरभंगा का शहर हम लोग जाम